दोस्तों, हम आपके पास वर्चुअल लैब इंटरेक्टिविटी लेके आते हैं यूजुअली। मतलब जो एक्सपेरिमेंट, जो एक्टिविटी आप अपने घर, अपने कंप्यूटर पर अपने हाथों से कर सकें। लेकिन कुछ आपकी किताब में एक्टिविटीज़ ऐसी है जिसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो ये एक ऐसी ही 8वें स्टैंडर्ड का हमारा नया चैप्टर जो चालू हुआ है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसकी ये एक्टिविटी है और वो थोड़ा सा वर्चुअल लैब से हटकर है। मतलब कि इसमें कोई हमें एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है जो हमने यहाँ आपके लिए रखी हुई है। कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगल का जो नाश होने जा रहा है दुनिया भर में, आप देखते हैं, खास करके कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, लोगों को बस्ती बसाने के लिए। तो ये डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, जिसमें जंगलों को साफ़ किया जाता है, काटा जाता है, बहुत से बड़े क्वांटिटी में वृक्ष को काट दिया जाता है, उसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। और डिफॉरेस्टेशन कैसे होती है? पानी की वजह से भी होती है। बहुत फ्लड आती है, बहुत बाढ़ आती है, बहुत बारिश होती है, तब भी डिफॉरेस्टेशन होती है। तो यहाँ आपको पूछा गया है, क्या पूछा गया है? Add more causes of deforestation to your list and classify them into natural and man-made। तो डिफॉरेस्टेशन के दो कारण हो सकते हैं। एक जो है नेचुरल है, कुदरती होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और एक मैन मेड है जिसमें हम कुछ ना कुछ कंट्रोल ला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो ये है नेचुरल रीजंस। क्या है? साइक्लोन्स। आप जानते हैं कि अगर साइक्लोन आता है तो बहुत से पेड़ और वृक्ष निकल जाते हैं। हरिकेन्स, तूफान। फिर पैरासाइट्स, यानी कि कोई रोग लग जाता है अगर जंगल में किसी पेड़ पर, तो उसका जो सब में फैलता है तो पैरासाइट से, या तो फिर पैरासाइट्स इसमें भी हम कह सकते हैं कि जैसे वो टिड्डी होती है, टिड्डी जैसा कोई ना कोई जो होता है जो फॉरेस्ट को नाश करता है। फिर फायर से, आग लगी हुई, आपने न्यूज़ में कभी देखा होगा, अमेज़न के जंगल में आग लग गई, वो जंगल के कैलिफोर्निया के जंगल में आग लग गई, तो वो भी एक कॉज है, वो नेचुरल कॉज है। बहुत गर्मी होने से जंगलों में आग लग जाती है। तीसरा, हैवी इरोजन ड्यू टू फ्लड्स। बहुत बड़ी बाढ़ आती है, बहुत बारिश हो जाती है, तब क्या होता है? इरोजन। इरोजन हमारे एक वीडियोस में आपको दिखाया है इरोजन क्या चीज़ होती है और वो किस तरीके से होता है, वो भी हमारा वीडियो में है, आगे ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप देख लीजिएगा। इरोजन मतलब ज़मीन जो है वो पानी के फोर्स से, फ्लड के फोर्स से पूरी की पूरी बह जाती है, और उसके ऊपर जो वृक्ष लगे हुए हैं वो भी उसमें बह जाते हैं, वो गिर जाते हैं, तो उसको कहते हैं इरोजन। तो इरोजन के कारण भी होता है। ये सब हो गए हमारे नेचुरल रीजंस। अब आगे चलते हैं मैन मेड रीजंस। हम इंसानों भी कोई कम नहीं है, हम भी डिफॉरेस्टेशन में काफ़ी बड़ा रोल अदा करते हैं। क्या क्या करते हैं हम? कंस्ट्रक्शंस, यानी कि नई नई बस्ती बसाना, सोसाइटी खड़ी करना, कंस्ट्रक्शन काम करना, उसके लिए हम जंगलों का नाश कर रहे हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए। डैम बनाते हैं, उसके लिए भी कोई कहीं ना कहीं पेड़ और वृक्षों में काट लेते हैं। ऑयल एक्सट्रैक्शन, ज़मीन में से ऑयल निकालने के लिए, एक्सप्लोरेशन करने के लिए हम ये सब रिसर्च में जंगलों को काटते हैं। एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, खेती की ज़मीन जो है, खेत की ज़मीन जो है, उसके लिए भी हम कभी कभी फॉरेस्ट को दूर कर देते हैं। फिर माइनिंग यानी कि कोयला निकालने के लिए, कोई खनिज निकालने के लिए, मिनरल, धातु, ये सब निकालने के लिए हम ज़मीन को खोद डालते हैं, उसको, उसके ऊपर जो जंगल है या तो पेड़ है उसको काटा करते हैं। कैटल ब्रीडिंग यानी कि हमारी जो पशु है, एनिमल्स है, उसको भी हम उसका पेट भरने के लिए उसको ये घास चारा वगैरह के लिए भी हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। लास्ट, टिम्बर एक्सट्रैक्शन, बड़ी बड़ी लकड़ियाँ पाने के लिए। टिम्बर यानी कि ज़बरदस्त जो वृक्ष होते हैं उसका जो मेन ट्रंक होता है उसको टिम्बर कहते हैं। ये जो है मेन, ये इसकी हम बहुत बड़ी बड़ी फर्नीचर, लकड़े की अलग चीज़ें वो सब बनाते हैं, पेपर बनता है इसमें से। तो ये सब चीज़ें जो है हम जंगल से बना सकते हैं। तो ये सब जो है ये मैन मेड रीज़न हो गए जिसके कारण जंगलों का नाश होता जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल इन्फॉर्मेशन वाली ये हमारी एक्टिविटी थी, कॉजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जो हमने आपको समझाई दोस्तों। इसके बाद की एक्टिविटी लेकर हम बहुत जल्दी आपके पास आ रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की। तब तक के लिए मैं आज्ञा दीजिए। वी होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।